सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। जहाँ एक और परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने का एक सीख भी हमको इससे मिलती है। आज के दिन जब हम राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आज के दिन एक नाम मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और स्वर्गीय अटल जी ने अपनी एक कविता में कहा था, हार नहीं मानूंगा, लार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। उन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तराखंड रूपी एक मनोहारी गीत की रचना की। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में विकासों के विभिन्न आयामों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए जहां प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज विकास के कार्य देखने को हर जगह मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लाख रुपए से भी अधिक की योजनाएं इसका मुख्य कारण है जो हमको स्वीकृति के रूप में मिली है। इनमें से बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आज जहां उत्तराखंड में सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, अब वह दिन भी दूर नहीं है जब जल्दी पहाड़ में रेल जाने का सपना भी हमारा साकार होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बातें ही क्या करें, आज हेली सेवाओं, रोपवे सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित केदारनाथ व हेमकुंड साहब रोपवे इसका एकमात्र उदाहरण है। भाइयों बहनों, 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें। हमारा यह भी प्रयास है कि हेली सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक नगर को महानगरों से जोड़कर पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी चल रहा है। भाइयों बहनों, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को ले, या बाबा विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण हो, या अभी अभी हाल में ही महाकाल लोक जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की अस्मिता, प्रतीकों और सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों का जिस प्रकार से संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, उसको केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी सांस्कृतिक विकास गाथा के अंतर्गत आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 4 धाम न सिर्फ हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया। और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, और यह आंकड़ा इस पर 46 लाख को पार कर गया है। भाइयों बहनों, 4 हेमकुंड साहब के दर्शन लोगों ने किए हैं। वहीं जब हम कोरोना काल से इसकी तुलना करते हैं तो यह संख्या 33% से भी अधिक है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया है। यह संख्या पिछले कई वर्षों से अधिक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य में जहां हमारी आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, वहीं हमको लगभग 6 करोड़
से भी ज्यादा आबादी जो ऐसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में हमारे राज्य में आती